हाय एवरीवन। तो इस बार वीडियो में हम इस बार जो पूरा लेक्चर सीरीज आएगा ना, इसमें हम OABS PGT केमिस्ट्री के डिटेल सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जनरली क्या होता है ऑर्गेनिक में, जनरली क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसेंशियली कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जनरली ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, या हम कह सकते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना टाइप का होता है? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, जनरली सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। मतलब एक सिंगल बॉन्ड मीन्स ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एंड टू पाई। ठीक है, ये कैसा हुआ, ये VBT से आया है। इसका कॉन्सेप्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जनरली क्या होता है, इसका दो मेथड है निकालने का। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इन दिस मेथड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी नोन बाय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो इसको हम कैसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसको हम एक टेबल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जीरो, जब जीरो होगा हाइब्रिडाइजेशन के कितना होगा, क्या होगा sp3, जब वन होगा sp2। ठीक है, जब टू होगा sp। ये गया फर्स्ट मेथड। एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये इस कार्बन का, इस कार्बन में क्या है, इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। क्या, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें जीरो पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड है। इसमें कितना पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड है। इसमें कितना, वन पाई बॉन्ड है। इसमें जीरो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जीरो, जब जीरो पाई बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा फिर sp3, ये वन पाई बॉन्ड, तो क्या होगा sp2, ये वन पाई बॉन्ड क्या होगा sp2, ये वन पाई बॉन्ड क्या होगा sp2, ये जीरो पाई बॉन्ड क्या होगा sp3। ठीक है, और इसका आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यह 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो sp3, इस यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी देख सकते हैं, आप पाई बॉन्ड के थ्रू भी देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जीरो पाई बॉन्ड, यहाँ क्या वन पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे वन पाई बॉन्ड, यहाँ कितना जीरो पाई बॉन्ड, यहाँ टू पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ कितना टू पाई बॉन्ड। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3, वन पाई बॉन्ड sp2,
ये sp2, इसका कितना होगा sp3, 2/1 से कितना होगा sp, ये भी sp। ठीक है, ये तो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर ये 4 होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा हाइब्रिडेशन होगा sp2, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखते हैं लोन पेयर कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं लोन पेयर कैसे निकलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग हम दे सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ कार्बन इज पाई बॉन्ड, पहला लिख सकते हैं इफ कार्बन हैज पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, देन लोन पेयर ऑफ कार्बन इज 0, देन लोन पेयर ऑन कार्बन विल बी 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा, इफ कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज then lone pair will be equals to 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, यहाँ कितना बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ कितना 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना होगा, रुको इसको दोबारा से करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, पहले मेथड के थ्रू ये निकालते हैं, यहाँ 0/1 तो क्या होगा sp3, यहाँ भी 0 sp3, यहाँ 1/1 sp2, यहाँ 2/1 sp, यहाँ 1/1 sp2। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया हम क्या है सेकंड मेथड में देखते हैं, यहाँ कितना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर कितना है 0, बॉन्ड पेयर कितना है 3, 3 + 0 क्या हुआ 3 आया तो sp2। ठीक है, जहाँ भी चार्ज सिस्टम देखना, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर, ठीक है, या और इलेक्ट्रॉन, सेकंड मेथड अप्लाई कर देना। ठीक है, अब हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि CH3 CH3 यहाँ नेगेटिव है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू हमें पता है क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 3, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो हम लोन पेयर काउंट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 लोन पेयर। ठीक है, कितना हुआ 4 जो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। ठीक है,
सिमिलरली और एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ कितना हुआ इसका, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हुआ, बॉन्ड पेयर 2 हुआ, लोन पेयर कितना हुआ 1, सो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, 3J sp2, ठीक है। अब समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। जनरली ये 2 टाइप्स का होता है, एक कॉमन नेम जिसको हम ट्रिवियल नेम भी कह सकते हैं, एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम कहाँ से डिराइव हुआ है? कॉमन नेम जनरली सोर्स ऑफ, मतलब हम जहाँ से उसको निकालते हैं ना, सोर्स फ्रॉम व्हिच दे आर प्रिपेयर, जनरली कॉमन नेम वहीं से निकलता है। और यूपक नेम क्या है? ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये यूपक नेम प्रोवाइड करता है। तो पहले कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम देख लेते हैं। एसेंशियल कॉमन नेम, ठीक है। एसेंशियल कॉमन नेम कुछ कंपाउंड का देखते हैं, जैसे पहले देखते हैं अल्केन का कुछ कॉमन नेम, अल्केन, ठीक है। CH3 CH, यहाँ CH3 CH, इसका क्या नाम है? आइसोपेंटेन, ठीक है। अगेन अल्किन का देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है? अलीन, ठीक है। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड का कुछ कंपाउंड का कॉमन नाम देखते हैं, जैसे CH Cl2 CH Cl2, इसका नाम क्या है? वेस्ट्रॉन, ये एक सॉल्वेंट के हिसाब से काम करा जाता है, ठीक है। एंड अल्कोहल का कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे CH2OH, यहाँ CH2OH, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकल, और इसको इथिलीन ग्लाइकल भी बोलते हैं। यहाँ देखते हैं CH2 CH CH2 OH OH OH, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है। सिमिलरली कुछ कीटोन का देखते हैं, जैसे C3COCH3, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। सिमिलरली अल्डिहाइड का देख लेते हैं, CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लेते हैं, जैसे CH2COOH, इसको हम बोलते हैं मालोनिक एसिड, मालोनिक एसिड। अगर CH2COOH, इसको हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, COOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये था कुछ कॉमन नेम। अब चलते हैं हम यूपक नेम के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम।
इसका जनरली 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स, ठीक है। सिर्फ प्रीफिक्स 2 टाइप में होता है। फिर एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स में 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, ठीक है। अब देखते हैं वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है। वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन आटम इन द पेरेंट चेन इज नोन एज वर्ड रूट। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन आटम 1 रहा तो क्या होगा वर्ड रूट? मीथ। 2 रहा तो ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। जनरली यहाँ तक ही हम काम में आता है, ठीक है। ये हो गया वर्ड रूट। देखते हैं प्राइमरी, अब देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। सॉरी, प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, ठीक है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होता है? फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ANE, ठीक है। फॉर अनसैचुरेटेड यानी जब डबल बॉन्ड रहेगा क्या होगा? ENE। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा क्या होगा? YNE। अगर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या होगा? ENYNE, ठीक है। जैसे ये होगा क्या? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीनाइन, ठीक है। अल्कीनाइन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन। जब फंक्शनल ग्रुप रहता है तब हम ये यूज करते हैं। सिमिलरली प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? ये क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड जो मतलब साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये जनरली यूज होता है। जनरली साइक्लो इज यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? इट डिनोट्स द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जनरली हम जब IUPAC नेम लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है? ये लिख देता हूँ। पहला रहता है प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रहता है प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन रहता है वर्ड रूट, देन रहता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। ऐसे ही हम नेमिंग करते हैं इसी ऑर्डर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पहले रूल 1, रूल 1 क्या होता है? डिटरमाइनिंग द पेरेंट चेन दैट इज लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। सो पहला रूल लगते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट चेन।
डिटर्मिनेशन ऑफ पैरेंट चेन। ठीक है, ये क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होता है पैरेंट चेन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसमें हम पैरेंट चेन देखते हैं। हमें क्या बताया, पैरेंट चेन की कौन सा होगा, पैरेंट चेन जो सबसे लंबा एंड कॉन्टिन्यूस चेन होगा। ठीक है, पहले स्ट्रेट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये वाला जो है इसमें क्या होगा, 8 कार्बन है और लॉन्गेस्ट, ये सब इस मॉलिक्यूल में ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस चेन है। सो ये क्या होगा, पैरेंट चेन। ठीक है, ये गला पहला रूल। रूल 2 देखते हैं। अगर क्या हुआ, when chain of deciding the parent chain when chain are equal length, मान लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी दिया है वो सारे इक्वल लेंथ होगा, तो हम किसको लेंगे, पैरेंट चेन। ठीक है, अगर वो कैसा आएगा, क्या लेते हैं, when the chain of equal length are competing for selection, the chain that has more number of substituent or branches is selected। ठीक है, पैरेंट चेन वही होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये ठीक है, इसमें अगर स्ट्रेट लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6, दोनों ही इक्वल आ रहा है चेन लेंथ, तो किसको लेंगे। अब देखना पड़ेगा किसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगा है। पहले अगर इसको कंसिडर करेंगे, इसमें सिर्फ 4 पोजीशन में एक ही सब्सटीट्यूएंट लगा है। ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, इसमें क्या है, 4 पोजीशन में एक सब्सटीट्यूएंट और 5 पोजीशन में एक सब्सटीट्यूएंट। अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या है, 2 सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, पहले वाले में क्या था, ये क्या था, अगर स्ट्रेट लेंगे इसमें क्या था, 1 सब्सटीट्यूएंट। सो हम पैरेंट चेन किसको लेंगे, जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होगा, और इसको हम पैरेंट चेन लेंगे। ठीक है, ये था क्या, डिसाइडिंग हम पैरेंट चेन। अब नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसको लोकांट बोला जाता है। द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट और द साइड चेन इज नोन एज लोकांट। हम देखते हैं हम नंबरिंग कैसे करना है। रूल 1, ठीक है, रूल 1 क्या है, द ब्रांच्ड चेन गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। द ब्रांच्ड कार्बन एटम get the lowest possible number। lowest possible number। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, ये क्या होगा, CH2 CH3। ठीक है, इसमें हम नंबरिंग करते हैं। हमें क्या बताया, द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर।
पहले देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच चेन कितना 4 पोजीशन में आया, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या है 3 पोजीशन में आया, तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। ये तो था पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं। रूल 2, नंबरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग when both the direction leads to a tie in the lowest number, choose the direction that gives the first lowest point of difference, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर बोथ द डायरेक्शन लो मतलब सेम पोजीशन आ रहा है, तो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। पहले नंबर के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। साइड चेन किस किस पोजीशन में प्रेजेंट है, 2 में 2 प्रेजेंट है, 2 2 4, ठीक है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, सो यहाँ किस पोजीशन में प्रेजेंट है 2 4 4। मैंने क्या बताया था, जब when both the direction leads to tie lowest number, choose the direction that gives the first lowest point of difference, ठीक है। पहले 2 सेकंड क्या है, ये 2 है ये 4 है, तो हम जब क्या चूज करेंगे, चूज द डायरेक्शन दैट गिव्स द फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये दिया है फर्स्ट, यहाँ से नंबरिंग करें तो ये क्या दिया, फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिया, क्योंकि यहाँ 2 पे यहाँ 4 पे। सो ये जो ऑरेंज में नेमिंग है ना, ये होगा सही नेम, करेक्ट नेमिंग, ठीक है। समझ गए। रूल 2 का, ठीक है। रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में क्या था, अगर देयर आर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन is done in such a way that the alkyl group which comes first in alphabetical order will get lower number। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है C2H5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, ये है इथाइल, ये है मिथाइल। तो पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, पहले ई आता है फिर एम आता है। सो ये लोएस्ट नंबर, इसको लोएस्ट नंबर में लगा दो, क्या होगा, यहाँ से नेमिंग होगा 1 2 3 4 5 6, क्या होगा ये 3 मिथाइल, देन 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पहले मैं कुछ अल्काइल ग्रुप एंड उसका नाम बता देता हूँ, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जब नेमिंग करेंगे ना बहुत काम में आएगा। जैसे ये है CH3 CH3, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली CH3 CH
CH3, इसका नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। CH3 इसका नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। देन हम लग सकते हैं CH3 इसका नेम क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नेमिंग करेंगे ना, ये बहुत काम में आएगा। सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे, पहले तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन में आएगा। यहाँ से नेमिंग करेंगे तो 4 पोजीशन में आएगा। यहाँ से भी नेमिंग करेंगे तो 4 पोजीशन में आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नेमिंग करेंगे ना, जो कार्बन डायरेक्टली पैरेंट चेन को लगा है उसको हम 1 देंगे। जैसे ये पैरेंट चेन को डायरेक्टली लगा है, ठीक है, तो इसको हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे। फिर क्या करेंगे? नेमिंग 4 पोजीशन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4 हाइफन देन ब्रैकेट स्टार्ट, क्या 1 में लिखा है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, हेप्टेन। ठीक है, और इसको किस लिख सकते हैं? ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? इसका नाम आइसोप्रोपाइल। अभी ऊपर बता दिया था आइसोप्रोपाइल, तो हम लिख सकते हैं फॉर आइसोप्रोपाइल क्या है? हेप्टेन। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर स्पीड हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना स्पीड हो रहा है, या कोई दिक्कत है समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट करते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। पहले नेमिंग क्या होगा? यहाँ से होगा, कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर 1 2 3 5 पोजीशन में एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका 1 2 3, इसको लग सकते हैं 5 1 पे क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज 3 मिथाइल नॉन। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मिथाइल, ये जो ग्रुप है ये क्या है? इसका नाम आइसोब्यूटाइल। ठीक है, 3 मिथाइल 5 आइसोब्यूटाइल नॉन है। ऑप्शन के हिसाब से कर देना, देख लेना कौन सा सही है। मतलब दोनों ही सही है, ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अगर मोर देन 1 मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसका नाम क्या होगा? अगर दो सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो क्या होगा? प्रीफिक्स क्या लगेगा? 20, 3 के लिए ट्रीस, ठीक है, 4 के लिए टेट्राकीस,
5 के लिए पेंटाकीस, अगर मोर देन 1 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो भी पढ़ा है अभी तक। जैसे कि ये कर लेते हैं, एक बड़ा वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 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 CH3, यहाँ क्या लगा है? CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, पहले पेरेंशन का नेमिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा पेरेंशन, यहाँ से भी नेमिंग करेंगे तो ये 5, यहाँ से नेमिंग करेंगे तो ये 5, दोनों तरफ से सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या रहा? ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम क्या करेंगे? मैंने पहले बताया था, जो पेरेंशन को लगा जो कार्बन, उसका नाम 1 होगा। 1 2 3। फिर क्या है? 1 पोजीशन में फिर से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका 1 पोजीशन में। ठीक है, इसको नेमिंग फिर करेंगे। इसका नेमिंग क्या करेंगे? 1 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले 5 रहा, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले इसका इसके क्या 1 पोजीशन में क्या लगा? 1 इथाइल 2 मिथाइल, फिर 1 पोजीशन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 क्या लगा? 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रोपाइल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नॉन एन। समझ आया? पहले इसका 5 पोजीशन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 1 पोजीशन में और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। पहले तो 5 रख लिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, देन 1 पोजीशन में क्या है? इथाइल, 2 पोजीशन में मिथाइल, फिर इसका 1 पोजीशन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 रहा हाइपेन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। इसका क्या 1 पोजीशन में इथाइल, देन 2 कार्बन, 1 पोजीशन में मिथाइल, देन 2 कार्बन इथाइल, 1 इथाइल मिथाइल, देन ये क्या होगा? ये टोटल 3 कार्बन है, प्रोपाइल, देन इसका नेम नॉन एन। समझ गए? ठीक है, और एक करते हैं। जैसे ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं। पहला तो नेमिंग कहाँ से करेंगे, मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या 2 पोजीशन, 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर यहाँ से नेमिंग करेंगे तो 1 2, यहाँ से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्या होगा? 3 4 5 6। सो हम किसको लेंगे? ये जो ऑरेंज कलर वाला है इसको नाम है पेरेंशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 5 में क्या लगा है? ट्राई 3 मिथाइल ग्रुप लगा है, ट्राई मिथाइल। ठीक है, 4 में क्या लगा है? प्रोपाइल ग्रुप, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। पहले ये क्यों गया? एम, देन अल्फा पी। ठीक है, अल्फाबेटिकल लेटर एम पहले आता है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन।
ठीक है, ये तो था जब मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग। नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स अल्केन एंड अल्काइन, सॉरी अल्कीन एंड अल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला लॉन्गेस्ट, वही लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करते हैं? इन दिस केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आटम इज सो सिलेक्टेड एज टू इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन आटम। मतलब पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये एक्चुअली मतलब लॉन्गेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मतलब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि CH3 CH2 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 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका ये पोजीशन में क्या लगा? CH2 CH2 CH3। नेमिंग करते हैं, अगर यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर नीचे में आएंगे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला तो 8, मतलब इसका लेंथ कितना है? यह 8 कार्बन हो रहा है, यहाँ 7 कार्बन हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब लॉन्गेस्ट मतलब जब पेरेंट चेन सिलेक्ट करेगा वो मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से आएंगे ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहा है, सो ये होगा इसका पेरेंट चेन, ठीक है। इसका नेम क्या होगा? 3 में क्या लगा है? 3 में प्रोपाइल, 1 में डबल बॉन्ड, सॉरी इसका एक्चुअल नेमिंग क्या से होगा? सॉरी इसका नेमिंग बाद में देखेंगे, पहले हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन देख ले, ठीक है। फिर नंबरिंग जब आएगा देखेंगे इसका कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू वर्ड रूट टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन। मान ले फॉर 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले क्या होगा? वर्ड रूट तो रहेगा, वर्ड रूट प्लस लोकेंट। लोकेंट मीन्स जिस पोजीशन में प्रेजेंट है उसका जो नेमिंग देते हैं उसको लोकेंट बोलते हैं ना। लोकेंट प्लस डबल बॉन्ड के लिए EN। अगर यहीं पे 1 ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या होगा? वही सेम वर्ड रूट प्लस लोकेंट प्लस YNE, ठीक है। अब चलते हैं इसको नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग इस तरह से करते हैं, द पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड इन अ मैनर सो एज टू गिव द लोएस्ट नंबर to the carbon atom linked by double or triple bond even if it is the violate the rule of saturated hydrocarbon। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या बोले थे, जब सब्सटीट्यूएंट रहता है उसको हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे देते हैं, लेकिन जब अनसैचुरेशन आ जाएगा मतलब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाएंगे। सब्सटीट्यूएंट को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है उसमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। यहाँ देख, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ से हमें नंबरिंग लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लोएस्ट सब हम वहाँ क्या पढ़ाते हैं, सब्सटीट्यूएंट मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, बट इन केस ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? डबल बॉन्ड मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो हमें नेमिंग यहाँ से देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा?
4 और 6 पोजीशन में 4 6 डाइमिथाइल, देन वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। देन क्या? लुकेंट। लुकेंट मतलब द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 2 कार्बन पे है 2, देन क्या होगा? EN। ठीक है। सिमिलरली इसका नेम करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नेमिंग क्या करते हैं? यहाँ से होगा 1 2 3 4, क्या होगा? पहले ब्यूट 1 ENE, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटिंग। सिमिलरली एक केस लेते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड केस। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH CH3। यहाँ पे वही होगा 1 2 3 4 5 6, 5 मिथाइल, क्या होगा? हेक्स, 5 हाइपेन नहीं रहेगा, 5 मिथाइल हेक्स, फिर हाइपेन, फिर 2, फिर YNE। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड CH2। इसका नेमिंग क्या होगा? 1 2 3 4, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ENE। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। इसका नेमिंग क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 में क्या है? 4 इथाइल, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा ना, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 1 ENE। ये तो सिंगल था। जब दो डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? जैसे डाइन, ये क्या होगा? ये DIYNE। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, वन टू थ्री फोर, ये क्या होगा? ब्यूटा 1 3 डाइन। ठीक है, ये भी सही है, 1 3 ब्यूटाडाइन, ये भी सही है। ठीक है, सिमिलरली और करते हैं AC CH। ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा? 1 3 5 हेक्सा TRIYNE। ये क्या हो सकता है? इसको हम लिख सकते हैं हेक्सा 1 3 5 TRIYNE। नेक्स्ट क्या होगा? इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, देन क्या होगा? व्हाइल नंबरिंग द लोएस्ट लोकल सेट इज चूजन। इन केस ऑफ टाई, अल्कीन इज प्रीफर्ड ओवर अल्काइन इन असाइनिंग नंबर ड्यू टू द प्रीफरेंस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, पहले लोएस्ट लोकल रूल देखते हैं। अगर सेम हो गया तो फिर डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर लेगा इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2
CH11CH2, ठीक है। इसका नेमिंग करते हैं। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा 3 + 7 पोजीशन में, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या 1 + 6 पोजीशन। सो ये वाला नंबरिंग सही है। फिर इसका नाम क्या होगा, पहले ऑक्ट 1 पे EN 1 EN देन 5 YNE, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। E एंड Y में E पहला आता है इसलिए। कुछ एग्जांपल करते हैं फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं। ये आज हो गया मतलब हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन अल्केन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड, देन उसका नेक्स्ट क्लास पे साइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दो तीन क्लास में हम नोमेनक्लेचर को ख़त्म करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म की तरफ से नहीं, फिर हम जीओ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीओसी के बाद मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं। पेरेंशन क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए और कॉन्टीन्यूअस चेन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर अगर ये वाला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ज़्यादा कार्बन हो रहा है और 2 डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी देखते हैं। हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तो हो रहा है लेकिन 1 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। हमारा टारगेट ये रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड रहेगा और लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन होगा, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी था, लेकिन उसमें कौन सा हुआ, वो जो ये जो ब्लैक कलर वाला है ना, ये 2 डबल बॉन्ड भी इंक्लूड कर रहा है और 8 कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो ये होगा पेरेंशन, ठीक है। नेमिंग क्या होगा, यहाँ से नेमिंग करेंगे ना, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 में लगा है एक 1 2 3 4 एक सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल, देन 4 में लगा है इथेनाइल, इथेनाइल। अगर सिर्फ ये होता है इसको हम इथाइल बोलते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड लगा है इथेनाइल, इथेनाइल जैसे जब सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से काउंट होता है, ठीक है। 4 इथेनाइल, देन क्या ऑक्टा 1 and 6 पोजीशन में, या ऑक्टा 1 6 डाई, ठीक है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा था क्लास, एंड फीडबैक ज़रूर देना, अगर कोई डाउट रहा तो पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।